हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ आवर कोर्स जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारी मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी प्लेन में एक पॉइंट किस पोजीशन पे लाई करता है वो सब हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात कर रहे हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट two mutually perpendicular lines, and that two mutually perpendicular lines are here considered as x-axis and y-axis, जिन्हें हम coordinate axis भी बोलते हैं। इन सभी बातों को सीखने से पहले we are moving to our first topic of this lecture, this chapter name as ordered pair, क्योंकि जब तक हम लोगों को ये ordered pair नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एब्सिसास पे या ऑर्डिनेट पे यानी कि उसकी पोजीशन पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटा सबसे पहले आप ध्यान दो और सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक सीखो विच इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ऑफ रियल नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। व्हाट दे आर सेइंग, दो रियल नंबर लिए मैंने ए और बी और उन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रख दिया जिसमें ए जो होगा इस ऑर्डर का, इस पेयर का पहला कंपोनेंट होगा, पहली पोजीशन होगी, और बी जो होगा इसका सेकंड पोजीशन होगी। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बिगिन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, मैथ्स की इस ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बता रहा है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर एक प्लेन में निकालते हैं तो वो हमेशा डिफाइन होती है ऑर्डर्ड पेयर से। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो पेयर जिसमें दो रियल नंबर को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने वाले हैं और जिसमें जो पहला नंबर जाएगा उसे बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑर्डर पेयर, और जो सेकंड प्लेस पे नंबर आएगा दैट इज नोन एज सेकंड पोजीशन ऑफ ऑर्डर पेयर। और जब हम ए और बी को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी इज इंडिकेटिंग एन ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर इंडिकेट करता है। प्लीज ये बात आप याद रखना, ए बी का ऑर्डर पेयर बी ए के इक्वल नहीं होता अनलेस ए और बी इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह सकता हूं 1 3 इज वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, 3 4 इज अनदर, 3 2 इज द अनदर ऑर्डर्ड पेयर, -5 2 इज द अनदर ऑर्डर्ड पेयर। तो दीज आर सम ऑर्डर पेयर जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स को, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, हमारे को रियल नंबर लेने, इट मे बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो बेटा, 5/2 7 इज अनदर ऑर्डर पेयर एंड सो ऑन। तो ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो फर्स्ट पोजीशन है वो 1 है, सेकंड पोजीशन 3 है। इन दिस पार्ट first position is -5, second position is 2. In this part, first position is 3, second position is 2. और in this part, first position is 5/2 and second position is 7. तो इस तरह से my dear student, when we are going to simplify the questions based on this order pair, we need to write the elements, we need to write these two elements in a specific order. And please remember that कि AB is always not equal to BA, like 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1। इन दोनों का एक मतलब नहीं है, अलग अलग मतलब है। इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन 1 है, सेकंड पोजीशन 3 है, वेयर एज इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन 3 है और सेकंड पोजीशन पे 1 है। नाउ वी कंसिडर द वन ऑफ द क्वेश्चन इन विच वी हैव अ इक्वेशन हियर। सिंस यू ऑब्जर्व दैट एक इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + 1 y = 2x 1, एक इक्वेशन दे रखी है। जब x की वैल्यू 0 1 एंड 2 है और वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर पेयर विथ सेटिस्फाइंग x एंड y। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट केस लिया, सिंस x 0 है तो y, when you put the value of x in this equation it will give you a value 1 and we are getting the first order pair of this part is 0 1। कि जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे the result of y we are obtaining from this is known as 1, and when we write these two elements in a bracket in this manner when we write this term it is representing here as an order pair। तो ये इसका एक order pair है। ऐसे बेटा दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो y become 2 into 1 + 1, y become 2 + 1 which is give you a value 3, therefore जो ऑर्डर पेयर आ गया वो 1 3 आ गया। सिमिलरली बेटा अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें x की वैल्यू 2 है, तो y become 2 into 2 + 1,
y become 5, therefore the order pair we are obtaining from this portion is 2 by 5. So with the help of this basic data and basic information, we are in a position to obtain some order pair of the respective values of x. So order pair hai kya basically? This is just our two numbers which are related to each other in somehow, in some condition, and when we simplify it, we get the answer of x and y, and we need to write that values in the terms of order pair where first component belongs to x in this order pair and second component belongs to y in this order pair. तो order pair नंबर्स को लिखना है, एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है. दैट इज वाई वी आर कंसिडर दैट नंबर एज ऑर्डर पेयर, जिसका फर्स्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन बोली जाएगी और सेकंड नंबर सेकंड पोजीशन बोली जाएगी. और जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, वी हैव टू थिंक एंड डील ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विद दिस ऑर्डर पेयर only. After completing that concept of order pair, now we are moving to a main chapter, that is coordinate geometry. Here we have to discuss first of all about Cartesian coordinate system. Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक एक करके हम डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे. और जिसमें सबसे पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस. जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है. On a graph paper, two mutually perpendicular straight line XO x dash YO y dash intersecting each other at O. Check it here first of all. Let us consider that कि ये वो दो लाइन्स है जो ग्राफ पेपर पे एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. आर यू नोइंग दैट व्हाट यू मीन बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर दोज लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ऑन अ ग्राफ paper, two mutually perpendicular straight line, one is known as XO x dash, other is known as YO y dash, which are perpendicular to each other. These are perpendicular to each other. तो ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, हम उसे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस and this vertical line is known as y axis. तो ये जो horizontal line है xo x dash, इसे हम x axis बोलते हैं, और जो ये vertical line है इसे हम y axis बोलते हैं. तो we need to take these two axes as one of them as x axis, another of them as y axis. These two line xo x dash yo y dash are taken together is known as कोऑर्डिनेट एक्सिस. इन दोनों लाइन को जब मैंने एक साथ प्लॉट कर दिया है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, तो इसने प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड किया है और उस पूरे के पूरे पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. और इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर एक्सिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रेफरेंस. What this means? एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी इसे ही बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दैट कि अगर आप अपने ग्राफ पेपर में इस तरह से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेन, दिस पर्टिकुलर टू लाइन जब एक साथ बोली जाती है तो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस और एक्सिस ऑफ रेफरेंस. प्लीज रिमेंबर दैट यहाँ जो ये पॉइंट O है, दिस इज नोन एज ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं. उसके बाद बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इक्वल गैप्स पे 1 1 यूनिट के, -1, -2, -3, -4, एंड इट्स अ वेरी सेम वे हम x एक्सिस पे भी प्लान करते हैं और वही सब चीज़ें y एक्सिस पे भी प्लान करते हैं. नाउ व्हेन यू थिंक दिस पार्ट वेरी केयरफुली, व्हेन यू ऑब्जर्व दीज पार्ट्स वेरी केयरफुली, यू ऑब्जर्व दैट कि ये जो OX पार्ट है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है. सिमिलरली बेटा ये जो OY है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. चेक इट केयरफुली, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ये OX डैश जो है, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दैट इज, एंड सिमिलरली OY डैश जो है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो पूरा का पूरा हमारा प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चार हिस्सों में बट गया है, और इन चार हिस्सों को हम लोग अभी आगे जाके कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं. लेकिन इसने हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बेस्ड टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, विच इज टेकन हियर एज ओरिजिन, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, और यू विल से कोऑर्डिनेट एक्सिस.
एंड इसमें 4 तरह की लाइंस आई है, 2 पॉजिटिव, ओरिजिन से राइट साइड जाओगे तो इट्स अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से डाउन आओगे तो नेगेटिव। एंड बेटा ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज रिटन टुगेदर, ये रिमार्क है आप याद रखिएगा, एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिटन टुगेदर as x and y एक्सिस, तो इसे ही हम एक्स एंड वाई एक्सिस भी बोलते हैं। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, विच मीन्स दैट कि हमारे पास जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट होता है तो हमारे को सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हमारा पूरा का पूरा प्लेन इन 2 परपेंडिकुलर लाइन से 4 हिस्सों में बटेगा। उस 4 हिस्सों के बाद ओरिजिन से राइट साइड एक्स, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, पूरी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक्स एक्सिस का राइट हिस्सा पॉजिटिव, लेफ्ट हिस्सा नेगेटिव, वाई एक्सिस का अबव पार्ट द ओरिजिन पॉजिटिव, बिलो पार्ट ऑफ द ओरिजिन इज नेगेटिव। एंड दीज एक्सिस, कोई तुमसे कह रहा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ऑल्सो मीन्स द वेरी सेम, रेक्टेंगुलर एक्सिस है ऑल्सो मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो रही है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोला जा रहा है तो भी सिर्फ इसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। After the concept of that coordinate axis, now we are moving to a second part of this Cartesian coordinate system, जिसमें हम लोगों ने अब डिस्कस करना है quadrants क्या होते हैं। And please remember that this is the one of the very very important part here, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्क करता है। आप लोगों को याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश डिवाइड दिस होल प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर इनटू 4 रीजन। आप लोगों को खुद ही इजीली आइडेंटिफाई हो रहा था कि ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, इन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इसे 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दिया। इसने पूरे पेपर को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें पहले हिस्से का नाम है एक्स ओ एक्स वाई, दूसरे हिस्से का नाम है एक्स डैश ओ वाई। तो वी कैन प्लाउनिस एट कि इनने 4 रीजन में बनाया, दैट इज एक्स ओ वाई, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एक्स ओ वाई, x dash oy, this is the second part here. फिर we have x o y dash, this is the third part here, and in the end we also have x o y dash. तो मेरे को यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस ने प्लेन ऑफ द पेपर को 4 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया। वन इज x o y, सेकेंड इज x dash o y, थर्ड इज x dash o y dash, एंड लास्ट इज x o y dash। ये जो 4 रीजन मुझे यहाँ पे फाइंड आउट मिले, ये फाइंड आउट हुए, दीज 4 रीजन्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। इन 4 रीजन को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट हियर, देन बेटा दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट हियर, एंड देन बेटा जो ये थर्ड वाला आ गया तीसरा, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट हियर, एंड देन बेटा वी ऑल्सो हैव अ लास्ट एंड फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट हियर। तो इट इज़ क्वाइट श्योर डैट कि 2 परपेंडिकुलर लाइन जब एक प्लेन में ड्रॉ की जाती है, मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब एक प्लेन पे एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है तो वो ग्राफ पेपर को 4 डिफरेंट रीजन में 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उन 4 रीजन्स को हम स्पेसिफिकली नेम देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमेशा इसे ही फर्स्ट बोलेंगे, इसे ही सेकंड, इसे ही थर्ड, इसे ही फोर्थ। कोई शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, कोई नेमिंग चेंज नहीं है यहाँ पे। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट वी ऑब्टेन आफ्टर डिवाइडिंग अ कोऑर्डिनेट प्लेन अ पेपर इनटू 4 पार्ट्स। द रीजन एक्स ओ वाई, जो ये एक्स ओ वाई था जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया एक्स ओ वाई, एंड द रीजन एक्स डैश ओ वाई, एंड द रीजन एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड द रीजन एक्स ओ वाई डैश are known as first, the second, the third and the fourth quadrant respectively. ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है। आप ग्राफ से सीखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देयर आर 4 रीजन एंड दीज 4 रीजन्स आर नोन टू बी क्वाड्रेंट हियर। द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, समझना है, सीखना है और आगे कैरी फॉरवर्ड करना है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप ध्यान दो तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस आर पॉजिटिव। इसलिए बेटा इसमें एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लस प्लस बोलते हैं। प्लीज़ याद रखो, अभी आगे चल के मैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स की बात करूंगा। ये जो एब्सिसा है दिस इज बेसिकली नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को नाम दिया जाता है एब्सिसा। और इसी तरह से बेटा
ये जो ऑर्डिनेट है दिस इज हेयर गिवन अ नेम एज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को नाम दिया जाता है ऑर्डिनेट। तो प्लीज़ रिमेंबर हेयर, जब भी आप बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करोगे, जब भी आप किसी भी कोऑर्डिनेट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करोगे, द वैल्यू ऑफ दैट बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स रिमेन दी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि गिवन कोऑर्डिनेट के दोनों पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकेंड पार्ट पॉजिटिव है, तो इट इज कंफर्म कि इट इज फ्रॉम द क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। इन अ वेरी सेम मैनर अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, क्योंकि आपने इसकी नेमिंग देखी होगी एक्स डैश ओ, अभी मैंने बताया था जहाँ डैश होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए जो इसमें साइन चलेंगे वो माइनस प्लस चलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए जो एब्सीसा होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा लेकिन वाई वाला कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन यू गो फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट यू प्रेफर द नेम ऑफ दिस थर्ड क्वाड्रेंट एज एक्स डैश और वाई डैश, दोनों में डैश आ गया है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। तो एज अ रिजल्ट इट इज अगेन वेरी श्योर बेटा कि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में डील कर रहे होंगे द साइन वी आर ऑब्टेनिंग हियर इज नेगेटिव नेगेटिव। और इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन वी वर्क टू अ लास्ट एंड फाइनल रीजन हियर दैट इज द एक्स ओ वाई डैश, एक्स का पार्ट पॉजिटिव है, वाई का पार्ट नेगेटिव है, द साइन वी हैव टू प्रेफर इन दिस पार्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट व्हेन वी गो फॉर द क्वाड्रेंट वन बाय वन इन अवर प्लेन इन अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी नीड टू कंसिडर देयर दैट कि अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल द गिवन टू वैल्यूज आर पॉजिटिव, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो बोथ ऑफ दैट कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी नेगेटिव, और अगर यहाँ पे हमारे पास फोर्थ एंड फाइनल कोऑर्डिनेट है, फोर्थ एंड फाइनल कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या शो करेगा कि फोर्थ वाले के अंदर जो ये बन रहा है हमारे पास पार्ट, ये जो रीजन फोर्थ बन रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव है। तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि पूरा का पूरा प्लेन चार रीजन में डिवाइड हुआ जिसको हम लोगों ने नाम दिया ऑक्टेंट्स, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्वाड्रेंट्स, और ये जो क्वाड्रेंट्स मेरे पास जनरेट हुए वो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में जनरेट हो गए हैं। अगर हम इसके लिए टेबल भी फॉर्म करना चाहें तो यहाँ पे आप मेरे साथ इसका टेबल प्रेफर कर लो, आप इस टेबल की हेल्प से भी इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट इज दैट वे, व्हाट इज दैट टेबल, चेक इट केयरफुली। सपोज करो you have a quadrant here, यहाँ तो लिख दिया मैंने quadrant, here you take a term x coordinate which is also well known as abscissa, अभी आगे हमने डिस्कस करना है इसको, then you have to think about the last one that is y coordinate। तो इस तरह से बेटा मुझे इन सभी कोऑर्डिनेट्स पे बात करनी है और मुझे साइन कन्वेंशंस को याद करना है। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो चेक एंड कंफर्म बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर व्हाट यू से अबाउट द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। तो व्हेन वी चेक द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नो दैट इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये ओ एक्स एक्सिस का हिस्सा, ये ओ वाई का है, तो इसलिए आएगा प्लस प्लस। तो हम लोगों ने सीखा कि ये हमें प्लस प्लस रीजन देगा। ऑन द अदर हैंड जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इन द केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा एज इट इज क्लियर दैट इसमें ओ एक्स डैश है, इसमें ओ वाई है स्टिल, तो दिस विल गिव यू अ वैल्यू माइनस प्लस। तो जो फर्स्ट आंसर आया वो प्लस प्लस आया, यानी कि जो मुझे फाइनल साइन मिले, साइन वी आर ऑब्टेनिंग हियर इन दिस पार्ट इज फाइनली इन द फर्स्ट पार्ट इज प्लस प्लस, कि जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो प्लस प्लस बनेंगे। सेकेंड केस में ये बनेंगे माइनस प्लस, and with the help of these signs only we can easily identify the nature of the quadrant here। तो quadrant नंबर थर्ड में बेटा जब हम गए थे तो यहाँ जो थर्ड प्लेन था, थर्ड क्वाड्रेंट था, वो था यहाँ पे ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस डैश वी आर श्योर कि दोनों नेगेटिव हो गए और साइन आएगा माइनस माइनस। एंड इन द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टेबल, वी कैन ईजिली ऑब्जर्व अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज ओ एक्स एंड ओ वाई डैश बेटा। और इसमें जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ओ एक्स आ रहा है तो एक्स इज पॉजिटिव हेयर, वाई इज नेगेटिव हेयर, एज अ रिजल्ट वी आर ऑब्टेनिंग दिस साइन एज प्लस माइनस। यूनिकनेस ये है बेटा इस साइन के अंदर कि कोई भी साइन रिपीट नहीं हो रहा,
Either we get plus plus, either we get minus plus, or we get minus minus, or we get plus minus. And just because of these sign conventions, we are easily in a position to obtain that, confirm that कि वो point किस quadrant में है. Example के तौर पे मैंने तुमसे कहा मेरा coordinate है, order pair है 1 2, तो 1 2 प्रीफर हेयर डैट कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे कि यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली भी मेंशन किया हुआ था. मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया है -4 -5. एज द कोऑर्डिनेट वी हैव इन दिस पार्ट इज माइनस माइनस, तो इस ऑक्टेन के हेल्प से अगर हम ध्यान दें तो ये जो क्वाड्रेंट इसमें प्रीफर होगा दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट. सिमिलरली बेटा अगर किसी ने आपसे कहा 5 -3, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइन इट इज प्लस माइनस, क्योंकि मैंने कहा था ऑर्डर पेयर कभी भी पोजीशन वाइज चेंज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक रहेगा और प्लस माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को प्रेफर कर रहा है. तो इसी तरह से बेटा विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट साइन इन अवर ऑर्डर पेयर वी आर इन अ पोजीशन टू इजीली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट. एक पर्टिकुलर नंबर है, इसकी पोजीशन के लिए वो कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगा, प्लेन के किस हिस्से में रहेगा, वो आराम से इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ओनली. Now beta we are moving to another concept of this Cartesian coordinate system, and now we have to discuss a very different and a most important part here which is known as Cartesian coordinate of a point. देखिए हम एक एक करके इस चैप्टर के अंदर उन सभी बातों को क्लियर करने जा रहे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है. सबसे पहले हम लोगों ने सीखा ऑर्डर पेयर क्या होता है, देन वी डिस्कस अबाउट दैट कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, देन वी डिस्कस दैट 4 quadrants. Now we are the times come when we have to discuss about the coordinates of a points. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. हर पॉइंट जो प्लेन के अंदर होता है वो एक ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट होता है रियल नंबर के. मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले भी बताया था. ईच पॉइंट इन अ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, जो मैंने हेडिंग लिखी थी. और इट में ऑल्सो नोन एज, और ये जो प्लेन है जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं दैट प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन. तो आप इसे इन तीनों नामों से पहचानते हो. कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन इज द प्लेन जिसमें हम लोगों ने इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना शुरू किया है. जैसे कि आप समझे इस बात को, जैसे कि आप सबने सीखा था कि दीज आर द 2 कार्टेशियन एक्सिस which is here it is known as x axis with the value x o x dash. This is here known as y axis with the value y o y dash, which always divide whole plane in a 4 different region with the name first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Are you getting all that information in our previous part? Now बेटा यहाँ पे इन्होंने कहा अगर मुझे एक पॉइंट P लेना है that is आप कोऑर्डिनेट A and B. सपोज करो we take a point P A B. let P A B be a point in a Cartesian plane. ये Cartesian plane पे एक पॉइंट है. अगर मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जेड, वाई ओ वाई डैश से और एक्स ओ एक्स डैश से अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए कि ये पॉइंट P कहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो क्या होगा देखिए आप लोग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा. वी हैव टू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक जो डिस्टेंस इसने दिखाया वो आया यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ B which is parallel to y axis is known as ordinate. तो इसे हम सब यहाँ पे इसका ordinate बोलेंगे. यानी कि वो जो सेकंड कंपोनेंट है, ये जो गैप है दिस इज B, और ये जो डिस्टेंस है कि वो ओरिजिन से कितना लेफ्ट साइड या राइट साइड है दैट इज x which is known as एब्सिसा. इसको हम सब इसका एब्सिसा बोलेंगे. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली कि किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे किसी ने आपसे कहा प्लॉट द कोऑर्डिनेट 1 4 ऑन अ कार्टेशियन सिस्टम. आप लोगों ने कोऑर्डिनेट 2 4 चलिए ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है. तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 एज वेरी क्लियर टू अस दैट बोथ आर पॉजिटिव. बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू डील ऑन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. एंड हियर व्हेन यू थिंक अबाउट 2, तो ओरिजिन से 2 यूनिट आगे चले जाओ, मतलब राइट चले जाओ 2 यूनिट, एंड ये 4 जो दिखा रहा है ऑर्डिनेट, तो ओरिजिन से 4 यूनिट ऊपर चले जाओ. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट. तो दिस इज द पॉइंट P 2 4. चेक इट केयरफुली बेटा, ये परपेंडिकुलर जब आप बनाओगे ये 2 होगा, ये 4 होगा. तो इस तरह से बेटा यू नीड टू रिमेंबर दैट एक्स एक्सिस से 2 यूनिट होना चाहिए, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट होना चाहिए. दैट इज वाई दिस इज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट
which is at a distance, which is at a place of 2,4. It is lie in a first quadrant. And when you think about its distance, तो इसका जो ये distance होगा, जैसे आप यहाँ पे pn बोलिए और ये pm बोलिए, तो इसका जो pm आएगा दैट इज 2 यूनिट. जितना भी डिस्टेंस उसका पॉइंट का y एक्सिस से होगा वो एब्सीसा होगा, और जितना भी डिस्टेंस उसका x एक्सिस से होगा वो ऑर्डिनेट होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि व्हेनेवर यू नीड टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, XY प्लेन पे, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना चाह रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना चाह रहे हो, तो आपको वो पॉइंट पहले कोऑर्डिनेट को डिसाइड करना है, फिर उस कोऑर्डिनेट को प्रॉपरली प्लेस करना है इस तरह से कि फर्स्ट जो उसका पोजीशन होगी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आनी चाहिए, और जो सेकंड वैल्यू आनी चाहिए वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस आनी चाहिए. तो a डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द y एक्सिस इज नोन एज एब्सीसा. ये जो a है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द y एक्सिस. तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा उसे एब्सीसा बोलेंगे. ऐसे ही जो b है इज अ डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द x एक्सिस, और उसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, विच वी ऑलरेडी आई एम मेंशन देयर. एंड दिस ab इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो इस तरह से बच्चों आपने बहुत ईजिली किसी भी प्लेन में एक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना सोच लिया, सीख लिया है. बस ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है. अगर कोई भी पॉइंट अगर खुद x एक्सिस पे रहता है, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, जैसे पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 30, इसका कोऑर्डिनेट होगा 40, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0. एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो जो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, जो उसका ऑर्डिनेट होता है, जो उसका सेकंड एलिमेंट होता है, जो उसकी सेकंड पोजीशन होती है, वो हमेशा 0 रहती है. तो इफ अ पॉइंट ऑन अ x एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है, जैसे ये है तो इट इज 0,1, ये है तो इट इज 0,2, ये है तो इट इज 0,3. तो व्हाट वी कंफर्म फ्रॉम दिस पार्ट है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो उसकी x वाली टर्म एब्सीसा 0 होता है, क्योंकि अगर खुद ही पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया, इफ अ पॉइंट इज दिस -1, 0, तो अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस निकलेगा ही नहीं, इसलिए इसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा. तो इस तरह से अगर पॉइंट x एक्सिस पे है, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0, अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है. इज दिस क्लियर? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ओरिजिन, और अगर कभी भी हम ओरिजिन की बात करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट को डिसाइड करते हैं तो इट इज 0, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज इटसेल्फ ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस. तो अगर कभी भी कोई पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस दोनों के ऊपर ही आ रहा है तो वो हमेशा ओरिजिन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों कार्टेशियन एक्सिस का, एज वेल एज उसी को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं. तो कार्टेशियन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या शो करता है कि जब भी हम किसी ऑर्डर पेयर को अपने प्लेन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और जिस प्लेन में हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन बोलते हैं. और जो भी पॉइंट हमारे को इस प्लेन पे प्लॉट करना है उसकी प्लॉटिंग से पहले उसके कोऑर्डिनेट को डिसाइड करेंगे एज इट इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, एंड देन वी नीड टू ड्रॉ दैट पॉइंट वेरी केयरफुली हियर सच दैट कि उसका जो डिस्टेंस y एक्सिस से होगा वो एब्सीसा होगा और x एक्सिस से होगा वो ऑर्डिनेट होगा, और दैट कंप्लीट कोऑर्डिनेट, दैट कंप्लीट ऑर्डर पेयर इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. After having all that basic discussion here, now we are in a question number 2, जिसमें हम लोगों को बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. उसके लिए मैं आपको पहले एक कन्वेंशन साइन दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. कन्वेंशंस ऑफ साइंस, एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो रीजन डिवाइड होता है बाय द लाइन, जैसे कि आपने सीखा ही है, अगर ये हमारे दो परपेंडिकुलर लाइंस है x, x dash, o, y, y dash, तो this is first, second, third and fourth. These are the 4 quadrant here with the convention of sign as plus plus, minus plus, minus minus, plus minus. वैसे तो ये टेबल more than enough है to identify the position of a point in a plane. लेकिन अगर हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक एक करके go through करते हैं तो we have to discuss about the reason, quadrant, nature of x axis and y axis, then उसके बाद sign of x axis, then उसके बाद sign of y axis. ठीक है ना, कि x axis का साइन क्या होगा, y axis का साइन क्या होगा, and then we have to think about the coordinate of a point.
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा टेबल एक बार आपके सामने रख रहा हूँ सो डैट कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन इस टेबल के रिगार्डिंग या हमारी कन्वेंशन ऑफ साइन के रिगार्डिंग ना हो। तो सबसे पहले रीजन बनता है एक्स और वाई। दिस इज बेटा एक्स और वाई रीजन। क्वाड्रेंट का नाम आता है फर्स्ट एक्स बी पॉजिटिव वाई बी पॉजिटिव। जीरो से बड़े को बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, साइन में प्लस प्लस और कोऑर्डिनेट गिव यू प्लस प्लस। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को मिल गया ये पहला कन्वर्जन टेबल ऑफ द गिवन पार्ट हेयर। फिर जो सेकंड रीजन मेरे पास बनता है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में से वो आता है बेटा एक्स डैश ओ वाई। एक्स डैश ओ वाई जिसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें एक्स तो निगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया और कोऑर्डिनेट वी आर गेटिंग हियर इज माइनस प्लस। तो इस तरह से बेटा वी आर प्लॉटिंग दैट टेबल, वी आर प्लानिंग दैट टेबल, जो हमारे लिए इस तरह से इस पूरे सिस्टम का एक कंसेप्ट है। फिर तीसरे पार्ट में बेटा हम लोगों ने सीखा एक्स डैश ओ वाई डैश विच इज लाई इन अ थर्ड क्वाड्रेंट विच इंडिकेट एक्स बी नेगेटिव वाई बी नेगेटिव। जीरो से छोटा एक्स लेस देन जीरो मीन जीरो से छोटा, बोथ आर नेगेटिव नेगेटिव and the coordinate we have to use here is minus minus. And in a very same manner when we move to a fourth and final reason here having a name as x o y dash, this is the fourth quadrant, sign is x positive y negative, symbol is plus minus, here it is plus minus. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी कैन यूज दिस टेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स हेयर। तो व्हेन यू चेक द फर्स्ट वन हेयर इट इज प्लस प्लस, तो वी ऑब्जर्व दैट बोथ द गिवन कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही प्लस प्लस है, और अगर दोनों प्लस प्लस है तो इट इज कंफर्म दैट कि इट्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पे केयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साइन पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये है माइनस प्लस, एज इट इज माइनस प्लस चेक द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट टेबल हेयर, माइनस प्लस इंडिकेट दैट इट इज इन अ रीजन एक्स डैश ओ वाई, दैट इज वाई इट इज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये एक सेकेंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है। फिर बेटा नेक्स्ट है माइनस माइनस। इन द केस ऑफ माइनस माइनस वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ये हमारा कोऑर्डिनेट थर्ड में आएगा। दिस कोऑर्डिनेट इज कमिंग इन अ क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें एक्स और वाई एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। और व्हेन यू थिंक अबाउट प्लस माइनस you will say that it is lie in a last number, that is fourth quadrant. तो ये coordinate fourth quadrant में आएगा। Then again beta we have a fifth part here, it is again minus minus and now you are in a position to reply it very fast. तो दोनों negative है इसलिए third quadrant में जाएगा। और ये आ गया प्लस माइनस होने की वजह से we can easily identify that कि it is lie in the fourth quadrant. तो बेटा we are in a position to give the reply, to give the quadrant here just by observing the sign of ordinate and abscissa. x एक्सिस और y एक्सिस के साइन को देख के ही हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये फिर से माइनस प्लस है, being a minus plus we are saying that it is lie in the second part of the कार्टेशियन प्लेन। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस साइन कन्वेंशन वी कैन इजीली हैव द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स हेयर। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के मैंने सभी के नेचर्स चेक करे, प्लस माइनस चेक करे, एंड इन द एंड वी डिफाइन अबाउट द क्वाड्रेंट कि वो किस किस क्वाड्रेंट में पर्टिकुलरली लाई कर रहा है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमारे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। देखो क्वाड्रेंट का टेबल आपके सामने है, उसका बेसिक टेबल भी हमारे पास है। और एक बात जो हम लोगों ने याद रखनी है, अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन बेटा इट विल बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा 0, मीन्स यू विल से दैट कि जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, दैट मस्ट बी 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिमार्क यू हैव टू रिमेंबर कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करना है तो उसका y वाला पॉइंट, वाइट वाला पोजीशन, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर मस्ट बी 0। इसी तरह से अगर कोई भी पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 0, y, और वी कैन से डैट कि जो उसका एब्सिसा है
एब्सिसा से मतलब हुआ x वाला जो कोऑर्डिनेट है that must be 0. So this is the only 2 point you need to remember for the all coordinates in this Cartesian plane. तो देखो ये 1 1 है, ना तो x 0 है ना y 0 है, दोनों पॉजिटिव है. इट इज कंफर्म कि इट इज लाई इन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, इसकी प्लॉटिंग सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि 1 1 को हम कैसे अपने क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करेंगे. फिलहाल आज के लिए हमें सिर्फ ये सीखना है कि ये x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, ओरिजिन पे है या किस डिफरेंट क्वाड्रेंट में है. Now beta it is 1 0 1. After observing that कि here we have a 0 and it is in the form of 0, y, क्योंकि 0 1 है वो, तो 0, y है, x coordinate 0 हो गया है, तो we can simply say that कि as it is in the form of 0, y, that is why this point is lie on y axis. तो कोई भी पॉइंट जिसमें हमारा एब्सिसा 0 होता है, फर्स्ट कंपोनेंट 0 होता है, x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो y एक्सिस पे होता है. In a very same manner, this point is in the form of x, 0, तो it is in a x axis. x axis है तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y axis है तो x वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया. 0 0 easily obtain that कि this is the point which is lie on origin. और origin के लिए तो सिर्फ एक ही है, that is 0 0. Now when you check about this coordinate beta, it is -1 0. तो इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ x, 0 और बीइंग इन द फॉर्म ऑफ x, 0, y वाला कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, ये फिर से x एक्सिस पे है. नाउ बेटा व्हेन यू चेक दिस, इट इज 0, y. इस बार y नेगेटिव है, इट्स हार्डली मैटर टू अस, बट क्योंकि इसमें इस बार क्या 0 आ गया है, ये अब हमारे लिए हो गया सेकेंड फॉर्म में. और बीइंग इन अ फॉर्म नंबर सेकेंड जिसमें हमारे पास x का ऑर्डिनेट 0 आ रहा है, एब्सिसा 0 आ रहा है, इसलिए ये होगा y एक्सिस पे. Similarly beta, when you think about this, it is x, 0, it is on x axis, and the last we have 0, y, it is on y axis. So by the mean of these two basic informations, we can easily plot and check whether the given coordinate is lie in certain coordinate or certain quadrant or it is the part of the x axis or y axis. तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिगिन किया, स्टार्ट किया और हमने सीखा कि ये वो ब्रांच है हमारे क्वेश्चंस की, हमारे मैथ्स की, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को फोकस करना है. और विद द हेल्प ऑफ दीज कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन पॉइंट की पोजीशन उस प्लेन में किस जगह पे है. उम्मीद करता हूँ आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में, क्योंकि ये सब बिल्कुल बेसिक बातें थी, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे पॉइंट को चेक किया जा सकता है कि वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, ये सब बहुत ईजिली आपको क्लियर हो गया होगा.